आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम नंबर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्वांटम फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वांटम आया कहां से? क्वांटम आया कहां से? ठीक है, क्वांटम कहां से आया? जैसे हम लोग, जैसे कभी आप लोग एवेंजर्स वगैरह मूवी देखे हैं? एवेंजर्स वगैरह मूवी, उसमें आप लोग सुने होंगे क्वांटम फिजिक्स के बारे में। क्वांटम फिजिक्स के बारे में एंटमैन देखे हैं? एंटमैन मूवी, हाँ, उसमें एक चीज यूज होता है क्वांटाइजेशन का। किसका यूज होता है? क्वांटाइजेशन का। उसमें क्या होता है कि जो एंटमैन होता है वो एटम से छोटा होता है, मतलब एटम के अंदर भी चला जाता है। एटम के अंदर भी चला जाता है, मतलब द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इज नोन एज क्वांटम फिजिक्स। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। समझ में आया क्वांटम फिजिक्स? और ये जो हम लोग अभी फिजिक्स जो पढ़ते आ रहे हैं अभी आप लोग, ये कौन सा फिजिक्स है? क्लासिकल फिजिक्स है। कौन सा फिजिक्स है ये? क्लासिकल फिजिक्स है। ठीक है, अब ये जो क्वांटम नंबर है, तो ये समझ जाइए कि हम लोग अगर क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं तो बहुत छोटी चीजों के बारे में, बहुत छोटी चीजों के बारे में। इसके पहले हम लोग स्क्वार्डिंजर इक्वेशन पढ़ चुके हैं। स्क्वार्डिंजर इक्वेशन में हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या मैक्सिमम है। ये क्या है? वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम कौन बताता है? साइन स्क्वायर। कौन बताता है? साइन स्क्वायर इज टेल्स अबाउट द टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर होता है 4 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। इसमें कभी भी ये नहीं घबराना है कि मतलब जो इसमें प्रिंसिपल है उसका स्पेलिंग क्या PLE होगा, नहीं। इसमें ये प्रिंसिपल वाला, स्कूल वाला प्रिंसिपल वाला ही आपका PAL रहेगा। ठीक है, पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसे हम लोग शो करते हैं, इसका सिंबल होता है स्मॉल n। क्या होता है इसका? स्मॉल n होता है। जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसे हम लोग शो करते हैं स्मॉल l से, स्मॉल l से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से, इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल s, स्मॉल s। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को डाउट कोई? अब देखो ये क्वांटम नंबर पढ़ने की हमें जरूरत क्या है? क्वांटम नंबर पढ़ने की जरूरत क्या है? तो जरूरत इतना ही है कि मुझे इलेक्ट्रॉन खोजना है। मुझे क्या खोजना है? इलेक्ट्रॉन खोजना है। कि इलेक्ट्रॉन है कहां? इलेक्ट्रॉन है कहां? जैसे इस स्क्वार्डिंजर इक्वेशन बताया था कि साइन स्क्वायर बताता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वो है कहां? वो जगह कहां है मिलने की प्रोबेबिलिटी? वो है कहां? उसने तो बताया ना कि साइन स्क्वायर, ये जो है साइन स्क्वायर, ये मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। तो वो है कहां? जगह कहां है? वो जगह कहां है? तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां हमें, वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां। ठीक है, अब ये जो n होता है, n से हम लोग जानते हैं कि ये ऑर्बिट होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? और करके शेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शेल बोल सकते हैं। अब इस शेल के ही अंदर, शेल के ही अंदर जब हम लोग और इसके जाएं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं सब शेल। क्या बोलते हैं? सब शेल बोलते हैं। उस सब शेल के अंदर जाएं, जब उस सब शेल के अंदर जाएं तो उसे वहां पे हमें मिलता है ऑर्बिटल्स।
क्या मिलता है हमें? ऑर्बिटल्स मिलता है। समझ में आ रहा है? ऑर्बिटल्स क्या होता है अभी हम लोग जान लेंगे। स्पिन, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसमें हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रखा कैसे गया है, वो है कैसे, जो इलेक्ट्रॉन है वो है कैसे, उसके बारे में हमें कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। कौन बताता है हमें? स्पिन क्वांटम नंबर। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, फिर से आते हैं हम लोग ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जैसे हम लोग देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब किसकी बात करता है? ऑर्बिट की या शेल की। ये हमारा प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। इसकी चारों तरफ ये क्या है? n इज इक्वल टू 1। हम लोग क्लास 9 से बहुत ये करते आ रहे हैं और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं या शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? शेल बोलते हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि घूम रहा है। इसी में इलेक्ट्रॉन पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसी में घूम रहा है। तो यहां तो पता चल गया, जैसे हमें ये पता चल गया कि अगर मैं हूं तो भाई कहां हूं? मैं इंडिया में हूं। मैं कहां हूं? इंडिया में। अभी इंडिया में कहां पे हूं अभी ये पता नहीं, पता ये नहीं। तो इतना तो पता चल गया कि मैं इंडिया में हूं, बाकी देशों में नहीं हूं, बाकी देशों में नहीं हूं। तो वेयर द स्पेस वेयर the probability of electron found is 0 is known as nodes। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। मतलब वो स्पेस, वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जहां मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नोड्स बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नोड्स बोलेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि इसमें ये n है, ये जो ऑर्बिटल्स है इसी के अंदर क्या है? ये जो ऑर्बिट है इसी के अंदर क्या है? सब शेल है। इसी के अंदर क्या है? सब शेल है। मतलब सेल के ही अंदर सब शेल है। मतलब जैसे हम लोग पहले ही पढ़ते आए हैं, शुरू में ही पढ़ते आए हैं कि हमारा एक एटम है, इसी के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इसी के अंदर क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसके अंदर की जो चीजें पढ़ते हैं, जो अंदर की चीजें पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाता है। तो वैसे ही शेल के जब अंदर जाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे सब शेल। जब शेल के अंदर जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब शेल बोलेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या होता है भाई? n से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? n से। जहां पे n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2, 3, 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो सकता है। फर्दर और एटम्स डिस्कवर होंगे, एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, फिर इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, इसके कहने का ये मतलब है कि इसके बाहर एक और है n इज इक्वल टू 2, इसके बाहर एक और है n इज इक्वल टू 3, इसके बाहर एक और है n इज इक्वल टू 4। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब ये जो शेल है, ये भी आपका शेल है, ये भी शेल है, ये भी शेल है। इस शेल के जब अंदर जाएंगे, इस शेल के जब हम लोग अंदर जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब शेल। अब ये मत समझिएगा कि अच्छा इसके अंदर जाना है तो इसमें जाना है क्या हमें? नहीं, ये एरिया कौन सी है? नोड्स एरिया। ये कौन सी एरिया है? ये नोड्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। समझ में आ रहा? तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा कि जो n है वो आपका 0 नहीं हो सकता है। जो n है वो 0 नहीं हो सकता है। कोई तो ऑर्बिट होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही है भाई, हाइड्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। वो भी पहले वाले ऑर्बिट में घूमता है। बिना, कोई तो एलिमेंट ऐसा है नहीं जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ऐसा हो है कोई? नहीं है। तो वहां पे n आपका 0 नहीं हो सकता है। n is not equal to 0। n is not equal to 0। समझ में आया? ठीक है, यहां पे जो l है इसकी भी एक लिमिट होती है, इसकी भी एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्या होती है? 0 से लेकर के n-1 तक। 0 से लेकर के कहां तक? n-1 तक इसकी लिमिट होती है। 0 से लेकर के n-1 तक उसकी लिमिट होती है।
अगर हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं, अगर हम लोग नोट्स तो पता चल गया ना क्या होता है नोट्स, किसी को डाउट है नोट्स में? ठीक है, तो n इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 लेने का मतलब हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं? के शेल। कौन से शेल की बात कर रहे हैं? के शेल। समझ में आया? n इज इक्वल टू 1 ये शेल की बात कर रहा है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसकी बात कर रहा है। समझ में आया? अगर हम लोग n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखते हैं, n इज इक्वल टू यहाँ पे रखते हैं 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा मतलब ये नहीं है कि ये 0 खत्म है, सब खत्म है, नहीं, इसका एक नाम है, इसका एक नाम है। इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है, ये 0 है, इसका नाम है s ऑर्बिटल। क्या नाम है? s ऑर्बिटल। समझ में आया? इसका नाम क्या है? s ऑर्बिटल नाम है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अभी 0, इस 0 से ये मत समझ ले कि खत्म है, कुछ है यही नहीं, नहीं, ये एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है। वो कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। हाँ नहीं भाई, ये मैं बोल रहा हूं ना, 0 समझ जाइएगा कि ये 0 है, खत्म है, नहीं, एक ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? s वाला। वो किस पे है? 0 पे है। किस पे है वो? 0 पे है। अभी इसके बाद से फिर एक नीचे जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये m की भी लिमिट होती है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसकी भी एक लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है? वो माइनस l से लेकर के प्लस l तक होता है। माइनस l से लेकर के कहां तक होता है? प्लस l तक होता है। तो यहां तो हम लोग l की वैल्यू निकाले हैं, ये किसकी वैल्यू है? l है। ये किसकी वैल्यू है? l इज इक्वल टू 0 आया है, l इज इक्वल टू 0 आया है, तो यहां पे हम लोग रखेंगे तो -0 एंड +0, -0 एंड +0। तो माइनस में तो कभी 0 होता नहीं है और ना ही प्लस में होता है, तो 0 तो 0 होता है। 0 क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल अब ये बैठा कैसे है? इसमें एक डब्बा बना दीजिए, इसमें एक डब्बा बना दीजिए। बी रिमेंबर, जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। एक इस डायरेक्शन में रहेगा और दूसरा इस डायरेक्शन में रहेगा। और वही जो स्पिन क्वांटम नंबर है वही बताएगा, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये बताएगा कि ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज इसमें घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो जो क्लॉकवाइज की वैल्यू होती है वो +½ होती है और जो एंटी क्लॉक होता है उसका -½ होता है। समझ में आया यहां तक? अब इसमें आप लोग बदल भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे ही क्लॉकवाइज लीजिए, इसे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, नहीं, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी, इसे एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और इसे क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। लेकिन एक ही आपको लेना पड़ेगा, एक ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग उसमें, तो एक ऑर्बिटल आ गया। अगर n इज इक्वल टू हम लेते हैं 2, n इज इक्वल टू अगर हम लोग क्या लेते हैं? 2 लेते हैं, तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा कि n इज इक्वल टू अगर 2 है, n इज इक्वल टू 2 है तो n माइनस 1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। लेकिन जो सब शेल है उसकी लिमिट होती है कहां से कहां तक? 0 से लेकर के n-1 तक, 0 से लेकर के n-1 तक। समझ में आ रहा है? मतलब 0 भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या रहेगा? 0 भी रहेगा, जिसकी उसकी लिमिट है 0 से लेकर के कहां तक रहेगा वो? n-1 तक। तो n-1 कितना आया है? 1 आया है। मतलब इसमें एक 0 आएगा और दूसरा 1 आएगा। समझ में आया? एक 0 आएगा दूसरा 1 आएगा। अब ये जो 0 वाला ये कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। और ये जो आएगा ये कौन सा ऑर्बिटल आएगा? p ऑर्बिटल आएगा। कौन सा ऑर्बिटल आएगा? p ऑर्बिटल आएगा। अब इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? एक ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हैं? एक ऑर्बिटल। एक के डब्बा बना है। डब्बा कितना बना है?
एक ही डब्बा बना है। यहां पे अगर 1 आता है तो इसकी भी लिमिट होती है कि -1 से लेकर के कहां तक होगा, -1 से लेकर के कहां तक होगा, +1 तक। वही तो है ना, जो L की वैल्यू होगी, यही तो L की वैल्यू आई है, 1 आई है ना, 1 आई है कि नहीं आई है, तो -1 से लेकर के कहां तक होगा, +1 तक। -1 से लेकर कहां तक होगा, +1 तक। नंबर लाइन हम लोग पढ़े ही हैं, -1, 0 एंड +1, -1, 0 एंड +1। तो यहाँ पे -1, 0 एंड +1, इसमें ये p ऑर्बिटल बनेगा। कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, p ऑर्बिटल। 1 2 3, तीन ठो ये आया है ना, 3 ठो ऑर्बिटल बनेगा। इसे हम लोग बोलेंगे px, इसे हम लोग py, इसे pz। अब ये जो p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है, इट कैन होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। अगर n इक्वल टू हम लोग लेते हैं 3, n इक्वल टू लेते हैं अगर हम लोग 3, समझ में आ रहा है? तो यहां पे कितना आएगा भाई, तो 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, s, ये p और ये d। सेम चीजें, ये l की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 आई है, तो -l से लेकर के +l तक, -l से लेकर के +l तक, तो -2, -1, 0, 1, 2। इसमें 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बने हैं। कितने ऑर्बिटल बने हैं, 5 ऑर्बिटल बने हैं। 1 2 3 4 5। ये कौन सा हो जाएगा, ये d ऑर्बिटल है ना, तो d xy, ये d yz, ये d zx, और ये d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एंड ये d z स्क्वायर। समझ में आया? कितना इलेक्ट्रॉन ये होल्ड करेगा, 5 ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। कितना होल्ड करेगा ये, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा क्लॉकवाइज। समझ में आया? अगर किसी को ऐसा डाउट है कि क्या सर हम लोग सारा बस क्लॉकवाइज नहीं कर सकते, नहीं, इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे हर्ट्ज रूल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, हर्ट्ज रूल पढ़ेंगे। हर्ट्ज रूल ये कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू फिल हाफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हमें क्या भरना है, हाफ ऑर्बिटल्स भरना है। सेम तरीके से अगर क्लॉकवाइज भर रहे हैं तो सब क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज भर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि मेरे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास d ऑर्बिटल में भरना है। मुझे कहां भरना है, d ऑर्बिटल में भरना है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं करूंगा कि मैं 1 2 3 4 5, नहीं, हर्ट्ज रूल इसे गलत कहता है। ये ऑर्बिटल भरने का ये गलत तरीका है। हर्ट्ज रूल ये कहता है कि आपके पास अगर 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले आप लोग या तो क्लॉकवाइज भरिए या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज भर दिए हैं, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंटी क्लॉकवाइज भर दिए हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं। हर एक ऑर्बिटल्स में एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो तब जब यहां पे पूरा भर जाएगा तब छठवां वाला यहां से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, वो भी इसके अपोजिट में। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहां से स्टार्ट होगा इसके अपोजिट में। मतलब एक ऑर्बिटल्स में दो जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम तरीके से नहीं हो सकता, मतलब क्लॉकवाइज ही नहीं हो सकते हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज ही नहीं हो सकते। एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। वैसे ही अब देखो हमें यह पता चल रहा है कि अगर हम लोग n = 1 लेते हैं, n = 1 लेते हैं, हमें तो यह समझ में आ रहा है कि एक ही ऑर्बिटल मुझे मिल रहा है, एक ही ऑर्बिटल मिल रहा है। कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। अगर मैं n = 2 लूं, दूसरा वाला शेल लूं, तो उसमें मुझे 2 ऑर्बिटल मिल रहा है, s मिल रहा है, p मिल रहा है। समझ में आया? अगर मैं n = 3 लूं तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स मुझे मिल रहे हैं, s p d, s p
डी। अगर मैं n इक्वल टू 4 लूंगा तो मुझे कितना ऑर्बिटल्स मिलेगा? यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स मिलेगा। कितना ऑर्बिटल मिलेगा मुझे? 4 ऑर्बिटल्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे n इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या लिया? 4 लिया, तो यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 होगा, ये s होगा, ये p होगा, ये d और ये f होगा। अब जो f वाला है यहाँ पे l इक्वल टू क्या होगा? l इक्वल टू 3 होगा। तो l इक्वल टू 3 होगा तो माइनस l से लेकर के प्लस l तक, मतलब -3 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 डब्बा वाला मुझे ऑर्बिटल मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड होंगे? इट कैन होल्ड 14 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। अगर 7 डब्बा है तो 14 इलेक्ट्रॉन, और 7 डब्बे है तो 14 इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर है? यहां तक बोलो किसी को कोई कुछ डाउट है कि नहीं? यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। अब जैसे हंस रूल समझ में आया है? हंस रूल समझ में आया है? हंस रूल क्या होता है? वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन को रखना कैसे। इलेक्ट्रॉन को रखना कैसे? सबसे पहले हमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स करने हैं। सबसे पहले हमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स करने हैं। ये नहीं कि पहले ही ऑर्बिटल्स सब भर दीजिए। ये जो हम लोग किए थे यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5, अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, रफ कर दो इसे, बेटा दूं? हाँ, चलो ठीक है। अंकुर, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑफ बाउ प्रिंसिपल। किस पे? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ कोई इंसान नहीं था। समझ में आया? ऑफ बाउ कोई इंसान नहीं था। ये मत समझिए कि मतलब और भी आर्किमिड्स प्रिंसिपल हो गया तो आर्किमिड्स दिए थे उस प्रिंसिपल को, तो वैसे ही ऑफ बाउ ने इसको प्रिंसिपल को दिया था। नहीं, इस प्रिंसिपल को किसने दिया था? नील्स बोहर ने। किसने दिया था? नील्स बोहर ने। उन्होंने ये बताया था कि सबसे पहले लो एनर्जी ऑफ सबशेल will filled with electron। उन्होंने ये बताया था सबसे जो लो एनर्जी वाला सब शेल है, सबसे पहले हम लोग उसे ही भरेंगे। सब शेल वाला याद है? लो एनर्जी हाई एनर्जी, जितना न्यूक्लियस से आपका ऑर्बिट दूर जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ते जाती है। जितना न्यूक्लियस से एनर्जी दूर जाता है, ऑर्बिट दूर जाते जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ते जाती है। याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लो एनर्जी वाले को हमें क्या करना है? फुलफिल करना है। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे, जैसे कि 1s 2s, इसको 2 कर दीजिएगा, 2s 2p6 3s 3p 3d 10 ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा? 4s 4p6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4d 10 एंड 4d 4f ना, 4f 14। ठीक है, आगे भी कर सकते हैं। 5s2 5p6 5d10 5f14 और आगे
गलती हम लोग क्या यहाँ पे कर देते हैं, यही पे गलती करते हो, यही पे गलती हो जाती है। हमें कुछ देखो करना क्या है, सबको पहले काटना स्टार्ट करो, सिंगल सिंगल लाइन से काटना स्टार्ट करो, सिंगल सिंगल लाइन से हमें इसे काटना स्टार्ट करना है, सिंगल सिंगल लाइन से हमें काटना स्टार्ट करना है। और इसके बाद से और कुछ नहीं करना है, इसे इस पे नहीं ज्वाइन करना है, इसे ला करके यहां पे ज्वाइन करना है। गलती क्या करोगे कि यहां से इसे ज्वाइन, नहीं यहां से नहीं ज्वाइन करना है, इसे यहां से ज्वाइन करना है, फिर इसे यहां से ज्वाइन करना है, इसे यहां से ज्वाइन करना है, इसे यहां से ज्वाइन करना है, और इसे फिर से यहां से करके ऐसे ज्वाइन करना है। समझ में आया? अब हम लोग सबसे पहले जाना यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर इधर से आएंगे, इधर से जाएंगे, फिर इधर से जाएंगे, इधर से आएंगे, फिर इधर से जाएंगे, इधर से आएंगे। होगा क्या कि सबसे पहले n इक्वल टू 1 था, n इक्वल टू 1 पे हमारा 1 ही s तो आया था ना, 1 ही s तो आया था ना, तो ये सबसे लो एनर्जी वाला था क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे करीब था, सबसे न्यूक्लियस के करीब था। यहाँ पे 2s वाला ये उसके बाद वाला था, उसके बाद में था, तो यही से हम लोग एक इसका टेबल बना लेंगे। 1s2, 1s2 के बाद से क्या आएगा हमारा 2s2, फिर इसके बाद से 2p6, उसके बाद से 3s2, उसके बाद से 3p6, उसके बाद से 4s2, उसके बाद से 3d10, उसके बाद से 4p6, उसके बाद से 5s2, उसके बाद से 4d10, उसके बाद से 5p6। ये जितना सारा हम लोग अभी ये ऑर्बिटल्स बनाया है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसमें है? इंक्रीज इन एनर्जी लेवल, इंक्रीज इन एनर्जी लेवल। अगर ऐसा क्या होता है, अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ऐसे नहीं दिया है, मुझे अगर क्वेश्चन में कहीं दे दिया है कि 3s2 2p6 3p6 4s2 3s2 2s2, इसे बोल दे। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा आता है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, इसे क्या कर देना है? इंक्रीज एनर्जी लेवल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि तुरंत टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसके लिए एक फार्मूला होता है एनर्जी फाइंड करने के लिए, टू फाइंड एनर्जी इज इक्वल टू n प्लस एल। n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। सबके सामने लिखा हुआ है, ये दूसरे वाले सब शेल का है, ये तीसरे वाले शेल का है, ये चौथे वाले शेल का है, ये थर्ड वाले का है, ये किसका है? सेकंड वाले का है। कैसे पता करेंगे? मान लीजिए कि ये इसका एनर्जी लेवल क्या है, तो n प्लस में l, तो n की वैल्यू कितनी है? 3, प्लस में l की वैल्यू क्या होगी? अगर n इक्वल टू 3 था, n इक्वल टू 3 था, तो n माइनस 1 होना था, n इक्वल टू कितना आएगा? 2। कितना हो जाएगा भाई? 1 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2 होगा कि नहीं होगा? L की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 5। वैसे ही सबका निकालेंगे और डिजिट के हिसाब से उसे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे। जैसे इसका आया 2p का 2 एंड प्लस में 1 कम आएगा, सबका L की वैल्यू 1 कम आएगी क्योंकि n-1 होता है, n-1 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 3। मतलब ये जो इसके बाद में ये पहले है तो ये इधर आ जाएगा 2p6, फिर 3p6। यहाँ पे 2s1 2 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2 और s की वैल्यू कितनी? यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? ये भी आपका
3 होगा, तो इसे भी इधर ही करेंगे, 3 नहीं 2s2। समझ आ रहा है? आप बाउ प्रिंसिपल यही कहता है कि सबसे पहले हम लोग लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फुलफिल करेंगे, तब हम लोग हाई एनर्जी के पास जाएंगे। पहला तरीका ये था n+l से निकालने का, ठीक है। दूसरा तरीका ये, हमको लगता है ये तरीका थोड़ा सा बेस्ट है, ठीक है। एक चीज और, जब भी कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, ये चीजें याद हो जानी चाहिए। कैसे याद होगी? हर किसी का जितने सारे एलिमेंट्स है, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो शुरू से करिए, ना कि यहां से लास्ट वाले देकर के बस वही शुरू से करना स्टार्ट करिए। जितनी बार करेंगे, 5 से अगर 10 बार अगर कर दिए तो 30 तक ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, लगभग यहां तक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 2-3 दिन आप प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा सब। समझ आ रहा है? बी रिमेंबर जब ये बनाएंगे तो यही गलती नहीं करेंगे कि यहां से लाए हैं तो इसी में ज्वाइन कर देंगे, नहीं, इसे ला करके फिर से यहां से, यही गलती हो जाता है कि यहां से पक्ष से यहां से ज्वाइन कर देते हैं, दिक्कत यही पे। अभी बताइए किसी को इसमें प्रॉब्लम है? आप बाउ प्रिंसिपल यही कहता है कि पहले लो एनर्जी वाला भरिए फिर हाई एनर्जी वाला, उसे और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम बोलिए? हाँ ठीक है। फिर और अगर ऑर्बिटल्स निकालना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2l + 1। अगर l की वैल्यू कितनी है? 2 है। अगर l = 2 है तो कितना आएगा भाई? 2 × 2 + 1 = कितना आ जाएगा? 5। मतलब उसमें 5 आपके ऑर्बिटल्स आएंगे, याद होगा, -2 -1 0 1 2, जहां पे 2l = हमारा क्या आ रहा है? 2, जिसमें लिमिट थी -l से लेकर के +l तक। l की वैल्यू अगर हम लोग 2 लेते हैं, तो कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। तो यहां से -1 -2 -1 0 1 2, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 तो डब्बा बनेगा, ठीक है अंकुर? हाँ नहीं भाई, मैं ऑर्बिटल्स फाइंड करने का ये फार्मूला बताया। अगर ऑर्बिटल्स फाइंड करना है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, जैसे क्वेश्चन में आता है कि वो ऑर्बिटल्स फाइंड करिए, कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो उसके लिए भी फार्मूला होता है, कौन सा? 2l + 1। समझ में आ रहा है? l की वैल्यू भी निकालने के लिए सोचना नहीं है। अगर n = 4 है, तो l = 3 होगा, l = क्या होगा? 3 होगा। समझ में आ रहा है? तो इतना माइंडसेट बना रही है। अगर n = 5 है तो l = 4 होगा। समझ में आ रहा है? क्यों होगा भाई? क्योंकि 0 से लेकर के लिमिट इसकी होती है कहां तक? n-1 तक। मतलब जितना n आएगा उसमें से माइनस कर देना है, तो वही तो किए हैं। n = 5 है तो इसमें माइनस हो गया है, कितना आया है? 4 आया है। समझ में आया है? हाँ, अभी भी इसमें किसी को डाउट है कुछ? ठीक है।